हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। तो यही कह रहा था कि ये सब चीज़ें खुद ही फाइंड आउट करो, क्योंकि देखो आगे जब मैं भी अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगा ना, तो कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी टेस्ट सीरीज़ बेटर है। 2 महीना जैम एग्ज़ाम को रह गए हैं, और दिसंबर का देखिए जो महीना होता है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है वो दिखने लगता है कि हाँ, अब मैं एक सीट कहीं ना कहीं डिज़र्व कर रहा हूँ। और उस एस्पिरेंट को भी पता होता है कि अब मेरा पास इतना ही समय बचा है और मैं कैपेबल हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ का समय है, और टेस्ट सीरीज़ जितनी हो सके उतनी देनी है, जैसा कि बताया था। अब मुझसे मत पूछो कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ दी भाई। मैंने तो पीडीएफ फॉर्मेट में गूगल से ढूंढ के जो जो मिल सकी, मैंने ख़राब टेस्ट सीरीज़ भी लगाई और अच्छी टेस्ट सीरीज़ भी लगाई। तो ये सब काम ना कहीं खुद करो, और जिसको सिलेक्शन लेना है ना, वो ऑलरेडी काम कर चुका है। तो ये सवाल पूछा नहीं जाता है, ये सर्च करो। अब इतना खुद नहीं कर पाओगे कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर फ़ायदा भी नहीं है ना उस तैयारी का, है ना। तो वो आप करोगे नहीं जो मैंने किया था। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले चुके हैं। वो पेड ले चुके हैं या अनपेड फ्री में कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये सब डिपेंड करेगा, इट्स अप टू यू। सो टेस्ट सीरीज़ का समय है, और उसको एनालिसिस ध्यान से करते रहो कि मेरा एवरेज स्कोर अब कहाँ तक पहुँच रहा है ना। स्कोर को, अपने आप को बेस्ट तक पहुँचाओ, और 50% का टारगेट रखो कि मुझे इतना एटलीस्ट आना चाहिए टेस्ट में, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म जो है एग्ज़ाम समय में कर पाऊँ। कुछ टॉपिक वीक हैं तो उसको स्किप करो, और मेजर टॉपिक जो हमने बताए हैं, आप एनालिसिस और अलजेब्रा, इन दोनों चीज़ पर पकड़ बनाकर चलो, क्योंकि यही आगे भी काम आएगी, आपके एमएससी पे काम आएगी। आप एनआईटी जाओ, आईआईटी जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर ये वीक रहेगा तो दिक्कत तो होगी आगे भी। आप जैम निकाल लोगे तो फिर कॉलेज में दिक्कत होगी। तो फ़िलहाल अभी जैम पर ही फोकस करने से करो आप, तो इन 2 टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। तो यही कह रहा था कि ये सब चीज़ें खुद ही फाइंड आउट करो, क्योंकि देखो आगे जब मैं भी अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगा ना, तो कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरी टेस्ट सीरीज़ बेटर है। स्टूडेंट को खुद कंपेयर करने दो, और खुद ही लड़ने दो, भिड़ने दो ठीक है। तो कंटेंट का खुद पता किया करो कि कहाँ अच्छा है ना, इतनी समझ होनी चाहिए। तो अब क्या बोला कि चीज़ों को रिवाइज़ करते करते हमें मॉक टेस्ट के मार्क्स पर अपने आप को इम्प्रूव करना है, 50% तक पहुंचाना है स्कोर कैसे भी करके। और उसके बाद उसको कांस्टेंट करने का सोचो, है ना, कि जैसे अब कई मॉक दे दिए तो वही स्कोर मेंटेन रहे मेन, ठीक। एक टाइम टेबल भी डिसाइड कर लो कि किस टाइम पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई किसी को नाइट में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये भी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो टाइम आपको सूटेबल लगे उस पर काम कर सकते हो। और क्योंकि नाइट में मेजरली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं पढ़ना, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पर रात को, क्योंकि नींद नहीं आती थी और आदत बनी हुई थी गंदी सी, तो मुझे नाइट में अच्छा लगता था। हालांकि एग्ज़ाम सुबह का होता है, आपको सुबह पढ़ना चाहिए। तो फिर वही है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, देखो, ठीक है। जो बॉडी आपको सूट करे, जब मन हो तब पढ़ो। पर एग्ज़ाम का जब समय बहुत नज़दीक आ जाए, 10-15 दिन, तब अपना टाइम टेबल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, है ना, ताकि आपकी बॉडी वो 9:30 to 12:30 पर अच्छे से काम कर सके। क्योंकि तैयारी जितनी भी कर लो, बात आ जाती है वो 3 घंटा एग्ज़ाम की, आपका एग्ज़ाम हॉल में दिन कैसा जा रहा है। तो खाओ पियो अच्छे से, अच्छे लोगों से बात करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, और आपको पता है कि मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। पर एक समय की बात होती है, आपको वेट करना है उस समय का। वो आपके लिए एक लॉटरी से कम नहीं होगा,
ठीक है, तो अभी इतना ही कहूँगा और एक बार लाइव और आ जाऊँगा आपके लिए, फिर बात करूँगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।